दोस्तों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होकर के अगर आप जाति पाति की बात करोगे तो हमारा देश के अंदर में क्या स्थिति होगा। समस्या क्या है न उसके विषय में, समस्या के समाधान के विषय में न मोदी जी काम कर रहे हैं और ना ही उनको विपक्ष अपना सलाह दे रहा है। सिर्फ मीन मेख निकाला जा रहा है। और ऐसा हालात पैदा कर दिया गया है देश के अंदर में कि अगर कुछ बोला जाए तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बोलने वाला का टाइटल क्या है। सिंह है, पांडे है, राम है, पासवान है। और बोलने से पहले, पूरा सुनने से पहले अपना एक लोग राय बना करके अपना कमेंट्स करने लगते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने बातों को कहने के लिए। और जितने भी सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं और कमेंट्स करते हैं, सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे किसी को आहत नहीं हो। हमारा मूल रूप से समस्या में हमारे नेता लोग इसलिए हमको उलझा देते हैं कि जो मुख्य समस्या है उसके विषय में हम तमाम लोग बात नहीं कर पाए। देखिए, हमारी जो गौ माता है, गाय हमारा बहुत बड़ा विज्ञान है। हिंदुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर करके और उसको विकसित करने का जरूरत है। उसका दूध से ज़्यादा कीमत उसका पेशाब और गोबर का है। जो लोग कहता है ना, गाय गोबर, तो गाय, जो अब आप गाय को नहीं समझ पाए तो गोबर और उसका मूत्र को क्या समझ पाएंगे। हमारे शास्त्रों में गौ माता का बहुत प्रधानता दिया गया। सारा देवता का वास उसमें है। ये बातें सबको समझ में इसलिए नहीं आएगी कि कोई तो स्टडी तो करता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर हम जैविक खेती पर ध्यान दें, हम पूरे विश्व को खाना खिला सकते हैं। आज आप देख लीजिए पंजाब को, ये जो रासायनिक बीज, रासायनिक खाद, रासायनिक जो टूल्स का इस्तेमाल जो किया जा रहा है खेती गृहस्थी के अंदर में, प्रत्येक 4 घर 5 घर के में एक घर आपको कैंसर का पेशेंट आपको मिल जाएगा। हम सिंदरी में रहते हैं और सिंदरी में खाद का कारखाना हर्ल खोला गया 200,000 करोड़ रुपया लगा करके। यहाँ 6,500 एकड़ जमीन है। मात्र हमको लगता है कि जो लोग पहले से रह रहे हैं, 1400-1500 एकड़ जमीन होगा जिस पे लोग रह रहे हैं। बाकी जमीन आपका खाली है। अगर जैविक खेती के लिए इस जगह को डेवलप किया जाता है तो मात्र 2-4 हजार करोड़ रुपया में कम से कम 10-20 हजार आदमी काम करता, बेरोजगारी भी दूर होता और देश के अंदर में जो जहर फैल रहा है रासायनिक खादों के वजह से, ये भी बचता। गाय एक ऐसा विज्ञान है जिसको समझने के बहुत सारे लोग हैं, रिसर्चर जो कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं, उनको अवार्ड भी दिया है। लेकिन इन सब बातों पर वो ध्यान नहीं देंगे। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बाहरी, भीतरी, मैंने पता नहीं हिंदू मुसलमान क्या क्या ये सब करते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब सोशल
मीडिया में देखता हूँ तो मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है आदमी का कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का किसी से कोई भय नहीं है, कानून से तो बिल्कुल भय नहीं है लोगों को। इसका कारण भी है। मैं उन सब बातों का बात नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा सा जब मैं बोलने लगता हूँ तो एग्रेसिव हो जाता हूँ, सोशल मीडिया के विषय में ध्यान में कुछ बात आ जाता है तो। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि रचनात्मक सोच को डेवलप करके देश के हमारे नेताओं को देश के विकास के विषय में ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी यहाँ मूलभूत समस्या है। उसके हमारे पास बहुत सारा जगह है, बहुत सारा ज़मीन है। जाइए दूसरे देशों में, विकसित देशों में जाकर के घूम के आइए, उनके पास में ज़मीन नहीं है, फिर भी अपने देश को डेवलप कर रखे हैं। हमारे कृषि क्षेत्र को जैविक खेती करा करके, जैविक पशुपालन से लेकर के जितना भी है सिस्टम को कर करके हम पूरे विश्व का पेट भर सकते हैं फ्री में। लेकिन आप करेंगे तब तो। आप स्टेज पर चढ़ेंगे तो बोलें कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, पता नहीं क्या क्या आप बोलते रहते हैं। समाज में इस तरह से तो स्वर्ण समाज जाति नहीं है। ये आपका सिस्टम है। सारे भाइयों को आप एक दूसरे से जो लड़वा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सब भी एसटी वाले भी, ओबीसी वाले भी, सारे जितने भी लोग हैं, ये समझना यूजीसी कानून का जरूरत था देश के अंदर में? ये बताइए कौन सा कानून है? आप अपने पर बात कीजिए कि आप पर अगर कोई झूठा आरोप लगाता हो और ये साबित हो जाए कि अगला झूठ बोल रहा है और उसको कोई सजा नहीं मिले, ये कोई कानून है? तब तो अराजकता फैलेगा ना। मोदी जी को ये सब बात समझ में नहीं आती है। आप देश के विकास ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने जो वादा किया था वो कर नहीं पाए। आज पूरे देश के बिजनेस सिस्टम को खत्म कर दिया है। कुछ चंद चुने हुए लोगों के हाथ में बिजनेस चला गया है। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। कुछ दिन के बाद में अराजकता अपने आप फैल जाएगा अगर इस तरह से बेरोजगारी रहेगी तो। मोदी जी इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और जितने भी हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, एससी, एसटी जितने भी भाई लोग हैं, समझिए एक बात को कुछ भी बोलने से पहले कि जो हम बोल रहे हैं क्या इससे किसी का मन आहत हो रहा है क्या? बाकी हर सवाल का जवाब आपका दिल दे देगा। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सब कोई मानता है, सिर्फ आप अकेले मानते हैं। लेकिन आप ऐसा कह करके कुछ बात ऐसा कहते हैं कि लगता है कि हम लोग उनको मानते हैं तो पाप कर रहे हैं। स्वर्ण समाज का लोग अगर मानता है तो लगता है कि ये पाप कर रहा है, पाप। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले आप सोचें, समझें, बोलें और अपना विकास के विषय में सोचें। भाई बतौलाबाजी में कुछ भी नहीं रखा है। बस यही कहना है कि ये कृषि प्रधान देश है, कृषि से पेट भरता है, और ये ऋषि प्रधान भी देश है जहाँ से अध्यात्म का सूत्रपात होता है। शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को पढ़िएगा, सुनिएगा। आजकल किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको सब कुछ इस ग्लोबल दुनिया में जो आपके सामने में है सब कुछ उपलब्ध है। बस जो सुनना चाहते हैं वो आप सुन सकते हैं। ज्ञान को समृद्ध बना सकते हैं। अपने आप को ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है आदमी को। बस यही कहना है। अपने तमाम नौजवानों से यही मेरा अपील है कि आप अपना विकास के विषय में सोचिए, नहीं तो विनाश तो तय है। अपना विनाश आप अपने स्वयं कर रहे हैं। और नेता हमें लड़वाते रहेंगे, इसलिए लड़वाते रहेंगे ताकि हम उनसे कोई सवाल नहीं करें। सवाल भी करना है
लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए कि किसी को आहत पहुंचा करके हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई कहता है तो उसमें कड़ा बात अब लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। हम भी कुछ कड़ा बात लिख देते थे, क्रोध आ जाता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। बस यही कहेंगे, अच्छा बात लिखिए, अच्छे शब्दों में अच्छा बात कहा जा सकता है। खराब बात को भी अब अच्छा शब्द में अगर बोलेंगे तो उसका अच्छा असर होगा। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।